हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, जिसका हम वीडियो 2 करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो 1 में हमने क्या क्या कवर किया था। जनरल देखो, मैं इमेज सेट कर दी है मैंने, इसमें जो है ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हमें आगे जो कवर करना है वो है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने वीडियो 2 में डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें पार्ट 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पार्ट 2 मैंने नहीं लिखा है, इसमें वीडियो 2 लिखते हैं। ठीक है, फॉर अ चेंज। अब इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे एक बार जल्दी से देख लो। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अटैचमेंट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेस्ट, एंड इन सब चीजों में एग्जीक्यूशन में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है सेक्शन नंबर 74 में वो। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है हमें। अब देखो, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अटैचमेंट और सेल हमने एग्जीक्यूशन में एक साथ ही किया है, बट इसमें क्या है, अलग अलग है। कौन कौन से सेक्शंस में, एक बार इसे देख लो, बाकी मैं इसकी ट्रिक्स अभी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉल करता है सेक्शन नंबर 55 से लेकर के सेक्शन नंबर 59 में। ठीक है, 55 से 59, ताकि 60 से क्या स्टार्ट हो, 60 से स्टार्ट होगा आपका अटैचमेंट। ठीक है, अब 55 में बात होती है, सबसे पहला सेक्शन है उसमें है अरेस्ट एंड डिटेंशन। सबसे पहले अरेस्ट, और देखो ये है अरेस्ट। अरेस्ट मैंने सीआरपीसी में भी पढ़ाया है, तो उसमें भी यही साइन बनाया है, इसको हथकड़ियां हैं एक तरह से, है ना, कफ्स, हैंड कफ्स। एंड देन दिस इज डिटेंशन। ठीक है, जेल में बंद कर दिया, एक तरह से डिटेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन जनरली सबसे पहले ही आ जाता है। कौन कौन से केसेस में होगा, क्या होगा, जनरल रूल्स के बारे में बता रहा है सेक्शन नंबर 55। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 बता रहा है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। ठीक है, ये क्या है, वुमेन है, ये क्या है, मनी नहीं दे पा रही है, तो क्या है, अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होगा इनका। ठीक है, डिक्री का ये जो है पैसा नहीं दे पा रही है एक महिला, उनका अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होगा, ऐसा रूल है और ऐसा सेक्शन बता रहा है। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 57। सेक्शन नंबर 57 में मैंने क्या बनाया, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, सेक्शन नंबर 57 बात करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर आपको किसी को क्या करवाना है, अरेस्ट और डिटेंशन करवाना है, तो आपको उसके लिए पहले रोटी कपड़ा मकान यानी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस के पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप उसको क्या है, डिटेंशन में रख सकते हो। कोर्ट किसी इंसान को डिटेंशन में रखने के पैसे नहीं देगा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58 में ये देखिए व्हाइट फ्लैग बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है। 58 में बात होती है डिटेंशन एंड रिलीज। ये हो गया डिटेंशन, ये हो गया दूसरा पहलू, ये हो गया रिलीज। ठीक है, एंड देन सेक्शन नंबर 59 जो है वो रिलीज के नीचे ही एक डायरेक्शन बना करके किया गया है, उसमें है रिलीज, क्योंकि हम 58 में तो हम रिलीज पढ़ ही रहे हैं, ये क्या है, रिलीज वाला पॉइंट है। देन 59 में ये कौन सा पॉइंट है, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। ठीक है, इलनेस पे कोई बीमार हो जाता है तो उसको रिलीज कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने काफी सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें नेता लोग को जैसे ही कोई पकड़ने जाता है वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। दैट इज द थिंग विच इज कनेक्टिंग दिस, कि आप अगर बीमार हो रहे हो तो आपको जो कोर्ट है वो अपने कस्टडी में नहीं रखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब हम चलते हैं अटैचमेंट के टूवर्ड्स। अटैचमेंट कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर 60 से लेके 64। ठीक है, अटैचमेंट जो है वो इवन नंबर से स्टार्ट होता है, इवन नंबर से एंड होता है। अरेस्ट जो है वो ऑड नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि 55, और ऑड नंबर पे ही एंड होता है 59 पे। ठीक है, इसको याद करने में एक तरह से इजी हो जाएगा, आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 60। ठीक है, सेक्शन नंबर 60 बात करता है प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब देखो, ये एक इंसान है। ठीक है, ये डायग्राम में क्या है, एक इंसान है, वो क्या है, एक बोझ उठा रहा है, किस चीज का, प्रॉपर्टी का। ये क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी इज अ बोझ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लाइबल टू बी अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो ये इसके पास जो प्रॉपर्टी है ये लाइबल है, ताकि ये क्या कर सके, अटैच कर सके। अटैच का ये वाला साइन बनाया है, ये वाला साइन क्या, हमारे फोन में जब भी कोई अटैचमेंट, आप पिक्चर्स वगैरह अटैच करते हो तो यही साइन होता है, ये पिन है एक, एंड सेल। ठीक है, सेल ऐसे ही मार्क की जाती है, तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, उसको याद रखना। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 61, बात करता है पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखो, सेक्शन नंबर 61 में ना जनरली तो क्या है, सारी प्रॉपर्टीज जो होती है लाइबल होती है अटैचमेंट के। सेक्शन नंबर 61 में एक एक्सेप्शन बताया है। ठीक है, जनरल रूल 60 में, सेक्शन नंबर 61 में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, पार्शियल कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड एग्जेम्प्टेड होती है। क्यों, फॉर द पर्पस कि वो जो किसान है वो आगे फर्दर अपने प्रोड्यूस बढ़ा सके। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, उनके खेत खलिहान से रिलेटेड जो उनके पास औजार हैं, दूसरी चीज उनके पास जो सीड्स वगैरह होते हैं ताकि वो और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सके। तीसरी चीज, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी बिकने ही वाला है, क्योंकि सीजन अभी खत्म ही होने वाला है, हार्वेस्ट होने वाला है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है ताकि वो बेच करके अपनी जो लायबिलिटी है पैसा दे करके उसे पूरा कर सके। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 62। ठीक है, सेक्शन नंबर 62 बात करता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस।
ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जिसमें लोग अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। ये है ड्वेलिंग हाउस, इसमें ये लोग रह रहे हैं। इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सीज हो रही है? इनके जेवर, क्योंकि इनके यहाँ क्या किसका छापा मारा जा रहा है? इनकम टैक्स का, ठीक है। या फिर ऐसे कोई इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये इसीलिए ये पोर्शन जो है ये कलर किया गया है और ये पोर्शन जो है अनकलर्ड है, बिकॉज इट इज इररेलेवेंट, दिस इज रेलेवेंट, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी जो है सीज हो रही है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 63। सेक्शन नंबर 63 बात करता है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, तुमने अलग अलग कोर्ट में अटैच कर ली, अलग अलग कोर्ट ने अटैच कर ली, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी। इस कोर्ट ने अटैच कर ली, इस कोर्ट ने अटैच कर ली, इस कोर्ट ने अटैच कर ली। अब क्वेश्चन अराइज होता है अटैच तो हो गया, अब सेल कौन करेगा? तो उससे रिलेटेड ये वाला सेक्शन है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये अटैच हो गई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स। अब कौन सा कोर्ट जो है उसको डिग्री को फुलफिल करवा पाएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला जो है ये कोर्ट बड़ा है तो ये करा सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों सिर्फ हैं और ये दोनों बराबर हैं तो जिसके पास पहले आया है। इस सेक्शन में बस यही है, बाकी मैं पढ़ के आपको बता दूंगी। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 64। इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये है सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 बात करता है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। बहुत ऑब्वियस है, ये इंसान जो है तुम प्राइवेटली इसको एलिनेट नहीं कर सकते हो, पैसा दे दो प्रॉपर्टी, पैसा दे दो प्रॉपर्टी ले लो। प्राइवेट एलिनेशन अटैचमेंट के बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अटैचमेंट के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी है नहीं। दिस इज कोर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कोर्ट की कस्टडी में कोर्ट प्रॉपर्टी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, एंड दिस इज अ फेलेनी। इस डायग्राम को याद रखना। इसके बाद हम चलेंगे आगे सेल पे, ठीक है, क्योंकि 64 से ही कनेक्टेड सेक्शन नंबर 65 है जो कि सेल से रिलेटेड है। अब हम आते हैं सेल पे। सेल है सेक्शन नंबर 65 और 67। 66 बीच में इसका गायब है, यानी कि हटा दिया गया है। सेक्शन नंबर 65 बात करता है परचेजर्स टाइटल के बारे में, ठीक है। ये कौन है? ये परचेजर है। ये क्या हो गया? इसका टाइटल। टाइटल मिलता है तो यही होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है टाइटल, ठीक है। अब मैंने 64 में बताया था कि ठीक है एक आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी खुद की है नहीं, उसने बेच दी, ठीक है, बल्कि वो प्रॉपर्टी जो थी अटैच थी। अब परचेजर का क्या होगा? परचेजर को क्या मिलेगा? उन सब चीजों से रिलेटेड क्या है? सेल में डील किया गया, क्योंकि ऊपर 64 में क्या हो गई है? सेल हो गई है। तो 64 में कहीं कहीं अटैचमेंट के साथ साथ सेल के बारे में भी बता ही दिया गया है, इसीलिए मोस्टली हम लोग रूल्स में अटैचमेंट एंड सेल साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67। सेक्शन नंबर 67 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है वो रूल्स बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ही हमने यूपी मार्क कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा किस चीज से रिलेटेड? सेल ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड के सेल से रिलेटेड इन एग्जीक्यूशन फॉर पेमेंट ऑफ मनी। इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल यूपी अपने लॉज बनाता है, राजस्थान अपने लॉज बनाता है, या इनके लोकल लॉज के अंडर भी कवर होते हैं, ठीक है। उन सब चीजों से रिलेटेड है, क्योंकि ये सीपीसी है। सीपीसी लोकल लॉज एक तरह से सिविल सूट्स ही होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दो पोर्शंस बचे हैं हमारे पास, सेक्शन नंबर 73 एंड 74। सेक्शन नंबर 73 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अब जो कि सेल हो चुकी है तो उसके बाद क्या होगा? एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें? जितने भी डिक्री होल्डर्स हैं उनके अमंगस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 74 रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। जो भी इंसान एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको क्या कर दोगे? सिविल प्रिजन भेज दो, बस इतनी सी चीज है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजन। अरेस्ट एंड डिटेंशन से स्टार्ट करेंगे। अरेस्ट एंड डिटेंशन आते हैं सेक्शन नंबर 55 से लेकर के सेक्शन नंबर 59 तक। वो करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन से ऑर्डर में फॉल करता है। ये फॉल करता है ऑर्डर नंबर 21। कौन से रूल्स में? रूल 37 से 40, 37 से 40 तक में फॉल करता है ये, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड। अब इसमें अरेस्ट कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उससे रिलेटेड जनरल रूल की बात होती है। अब कौन होगा? जजमेंट डेप्टर ही होगा, ठीक है। तो जजमेंट डेप्टर में बी अरेस्टेड, कैसे? इन एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। कब हो सकता है? किसी भी घंटे, किसी भी दिन, ठीक है। एज सुन एज प्रैक्टिकेबल बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। एंड इस डिटेंशन कहाँ पे होगी? डिटेंशन उसकी सिविल प्रिजन में होगी, ठीक है। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर डिटेंशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे। अब इसके प्रोविजोज हैं। जनरली क्या है? जनरल रूल तो ये है कि हाँ ठीक है तुम अरेस्ट करोगे, तुम डिटेन करोगे, ठीक है। अब इसके प्रोविजोज क्या है? ये बताते हैं कि कब कब क्या क्या कैसे नहीं होगा। फर्स्टली क्या है? अरेस्ट करने के लिए तुम किसी के ड्वेलिंग हाउस में सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले, यानी कि अंधेरे में तुम एंटर नहीं करोगे किसी के घर पे, ठीक है। और अब देखो अंधेरा तो खत्म हो गया, अब सुबह हो गई है, अब तुम्हें ड्वेलिंग हाउस पे जाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि किसी के भी घर के बाहर का दरवाजा ड्वेलिंग हाउस का तुम नहीं तोड़ोगे, ठीक है, जो भी किसी, ठीक है, अनलेस वो जजमेंट डेप्टर की ऑक्यूपेंसी पे है। यानी कि अगर मैं जजमेंट डेप्टर हूं और मेरा घर है और मैं वहां पे रह रही हूं तो वो दरवाजा टूट सकता है, ठीक, क्योंकि मैं रिफ्यूज कर रही हूं बाहर आने से या फिर प्रिवेंट कर रही हूं, ठीक है, अथॉरिटीज को अपने घर में आने से। नेक्स्ट इसके बाद है थर्डली, तीसरी चीज क्या है? अब क्या हो गई? सुबह हो गई, वो लोग मेरे घर पे आ गए,
खटखटा रहे हैं, दरवाजा तोड़ने वाले हैं, बाहर का दरवाजा उन्होंने तोड़ दिया है, अब अंदर एक और दरवाजा है, पर वो क्या है, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, यानी कि मेरे एक्चुअल ऑक्यूपेंसी पे है, मैं जजमेंट डेप्टर नहीं हूँ। दूसरा केस हो गया, मान लो देयर इज सम वुमेन, वो जजमेंट डेप्टर नहीं है, उनके ऑक्यूपेंसी पे है, जो कि उनके कस्टम्स वगैरह बताते हैं कि नहीं आप पब्लिक के सामने नहीं जाओगी, ठीक है। तो जो ऑफिसर उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं, डिटेन करने जा रहे हैं, वहां पे जो कोई भी है वो लिबर्टी पे है, इनको बोले कि आप विड्रॉ करो उस जगह से, ताकि वो क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके कि वो विड्रॉ कर जाए, उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए और फिर इसके बाद वो क्या करें, अरेस्ट करें। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड फोर्थली, चौथी चीज क्या है, डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच अ जजमेंट डेप्टर इज अरेस्टेड इज अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड द जजमेंट डेप्टर पेज द अमाउंट ऑफ द डिक्री। अब मान लो वो घर के अंदर आ गए, फाइनली सुबह हो गई, वो आ गए, उन्होंने बाहर का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर का भी तोड़ दिया, ठीक है, वुमेन से भी वो नहीं रुके। अब क्या है, उन्होंने बोला अब हम तुम्हें अरेस्ट कर देंगे, तुम तुरंत उनको पैसे दे दो, ठीक है, किस चीज के, अरेस्ट के पैसे दे दो, ठीक है। दूसरी चीज किस चीज के पैसे दो, डिक्री के पैसे दो, है ना, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री से रिलेटेड है। ये चीज तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट इसके बाद है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक शैल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this behalf, ठीक है। इनकन्वीनियंस है तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, वेयर अ जजमेंट डेप्टर इज अरेस्टेड in execution of a decree for the payment of money and brought before the court shall inform him that he may apply to be declared as insolvent। अब देखो, बंदा आ गया, कस्टडी में आ गया है, अब उसको बोल दिया है कि तुम अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लो और तब तुमको डिस्चार्ज कर देंगे, है ना, कि तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम पैसा ही नहीं दे पाओगे और तुमने बैड फेथ में ये सब चीजें नहीं की हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर द जजमेंट डेप्टर एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू अप्लाई टू बी डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट एंड फर्निशेस सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। सिक्योरिटी भी ले आता है कि हाँ ठीक है मैं इंसॉल्वेंट हूँ, तो कोर्ट क्या कर देगा, release him from arrest, and if he fails to apply and to appear, the court may either direct the security to be released or commit him to the civil prison in execution of the decree। अब तुमसे सिक्योरिटी लिए तो किस चीज के लिए ली है, अपीयरेंस के लिए ली है, अब तुम वो भी नहीं कर रहे हो तो फिर से तुमको कहाँ बंद कर दिया जाएगा, सिविल प्रिजन में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 56। 55 ये वाला हो गया, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड जनरल प्रोविजंस, ठीक है। इसके बाद क्या है, वुमेन से रिलेटेड है 56 में, ठीक है। इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मनी, ठीक है। वुमेन को सिविल प्रिजन वगैरह में नहीं लेके जाया जाएगा अगर वो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री रिलेटेड टू मनी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 57। मैंने बताया था ना, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। 57 में रोटी कपड़ा मकान के बारे में है, क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल्स ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक, रेस एंड नेशनैलिटी। The state government may fix scales graduated according to the rank, race and nationality of monthly allowances payable for the subsistence of judgment debtor। जितना जजमेंट डेप्टर की बूथ है उतना ही वो दे पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 58, डिटेंशन एंड रिलीज से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या है, डिटेंशन एंड रिलीज। फिर इसके बाद 59 में हम रिलीज से ही रिलेटेड बात करेंगे, डिटेंशन रिलीज। 58 में है डिटेंशन एंड रिलीज। एवरी पर्सन डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री शैल बी सो डिटेन्ड, ठीक है, शैल बी सो डिटेन वेयर द डिक्री ऑफ इज फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000 रुपीज। 5000 रुपए से ज्यादा है तो कितना होगा, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है। 5000 है तो 5 ऐसे बना दो, 3 ऐसे बना दो, ठीक है, 3 महीने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद है, वेयर द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 2000 रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 weeks, ठीक है। 2000 है तो कितने वीक्स के लिए, 1.5 महीने के लिए, ठीक है, या तो 6 weeks कर लो, 5 से ज्यादा, ठीक है, 6 weeks, इधर 6 week कर लो या फिर 1.5 महीने 1.5 months, ठीक है। ये याद रखना, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो 5 से छोटा नंबर है 3 और 2 से छोटा नंबर है 1.5, ठीक है, बस उतना याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद है, प्रोवाइड दैट ही शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। कैसे, ऑन द अमाउंट मेंशन इन द वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिविल प्रिजन। तुमने पैसा दे दिया, तुमको छोड़ दिया जाएगा। डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाइड, डिक्री जो है सेटिस्फाई हो गई है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुम एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन, यानी कि जो एप्लीकेंट है उसने बोल दिया अरे इसे छोड़ दो यार, हमें इस पे दया आ रही है। नेक्स्ट है 4th, ऑन द ओमिशन बाय द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन टू पे सबसिस्टेंस अलाउंस, यानी कि
तुम्हें पैसा देना था किस चीज के लिए, ताकि वो इंसान जेल जा सके, कस्टडी में रह सके, पर तुम पैसा ही नहीं दे पाए तो वो कैसे रहेगा, है ना। प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ही शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन अंडर क्लॉज 2 और क्लॉज 3 विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। क्लॉज 2 क्लॉज 3 में बिना ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर, ठीक है, ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिक्री डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो फिर उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। ये तो ऊपर ही हमें इम्प्लाइड समझ में आ गया था क्योंकि 2000 से कम उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। नेक्स्ट इसके बाद है जजमेंट डेप्टर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट मेयरली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज। अब देखो जिस जजमेंट डेप्टर को रिलीज कर दिया गया है वो लाइबल होगा डेप्ट के लिए, ठीक है, बट शैल नॉट बी लाइबल टू री अरेस्टेड, ठीक है। फिर से उसको अरेस्ट नहीं कर सकते लेकिन उसको डेप्ट के लिए तो लाइबिलिटी होगी ही, है ना, क्योंकि वो लाइबिलिटी तो उसने छोड़ी नहीं है, बस वो क्या है हटा दिया गया। क्यों? फॉर पर्टिकुलर रीजंस जो भी ऊपर मेंशन्ड है ना। नेक्स्ट इसकी बात क्या है, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, ठीक है, बीमार हो गया है उसकी वजह से रिलीज। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा बताया था आपको एक एग्जांपल, वही याद रखना बस। एट एनी टाइम आफ्टर वारंट, ठीक है, वारंट के बाद अगर जजमेंट डेप्टर के लिए जो इशू हो गया कोर्ट कर सकता है क्या, कैंसिल, कोर्ट कर सकता है क्या, कैंसिल, ठीक है। और उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, सीरियस इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर अ जजमेंट डेप्टर हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, जहां पे अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट को लगता है, कोर्ट के ओपिनियन में कि वो फिट नहीं है, ठीक है, फिट स्टेट पे नहीं है डिटेन करने के लिए, तो उसको क्या है छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या, वेयर जजमेंट डेप्टर हैज बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन, अब सिविल प्रिजन के लिए कमिट कर दिया गया है, ही मे बी रिलीज देयर फ्रॉम बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ग्राउंड क्या है कि अरे उसको कोरोना हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिसीज हो गया या फिर इबोला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बाय द कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस इलनेस, या फिर क्या है कोर्ट को लगता है कि वो बहुत सीरियस इलनेस से है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कोई कंटेजियस डिसीज है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है भाई, उसको लग सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिविल, ये बस ये चीजें याद रखना। देखो बीमारी होनी चाहिए, अब कैसे भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इतना मत याद रखो, सीरियस होना चाहिए थोड़ा। अब ये नहीं कि उसको बुखार हो गया है पैरासीटामोल दे करके सही हो सकता है पर तुम उसको रिलीज कर दो, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है जजमेंट डेप्टर रिलीज इन दिस सेक्शन मे बी री अरेस्टेड but the period of his detention in the civil prison shall not in the aggregate exceed that prescribed by section 58 में जो है जो एग्रीगेट है, यानी कि मान लो इधर उसने 2 हफ्ते किए और इधर उसने एक हफ्ता बचा है उसका, तो 1 हफ्ते के लिए करेंगे, बीच में जो पीरियड है उसको हटा देंगे और ये 2 हफ्ता कवर करेंगे, यानी कि ठीक है 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये इसके बाद ये 1 हफ्ता, यानी कि 3 हफ्ते के लिए उसका है अगर पीरियड तो 3 हफ्ते के लिए उसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अटैचमेंट पे, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ है, ये है अटैचमेंट, सेक्शन नंबर 60 से लेकर के 64 तक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट। अब प्रॉपर्टी लाइबल टू बी अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में है, जनरल रूल ये है कि सारी प्रॉपर्टी जो है जनरली देखो लैंड, हाउस, बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी वगैरह वगैरह, देखो ये सारी चीजें पढ़ लेना है इसके बाद, जिसको डिस्पोज किया जा सकता है, जिससे पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है, ताकि कोर्ट अपना पैसा वैसा वसूल कर ले, वो सारी अटैचमेंट के लिए लाइबल है। अब इसके प्रोविजोज बहुत सारे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है लाइबल नहीं है अटैचमेंट की, ठीक है। अब वो देख लो, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स, कुकिंग वेसल्स, देखो जो पुरानी चीजें हैं जो तुम कई टाइम से वो कर रहे हो, ठीक है। बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेप्टर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अच्छा, एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस यूसेज कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमेन, ठीक है। ये सब चीजें जैसे मंगलसूत्र है हो गया, ठीक है, ये सब चीजें उनसे नहीं ली जा सकती है। अब भले ही सोना है वो उसको बेच कर सकते हो, तुम पैसा निकाल सकते हो, बट वो क्या है रिलीजियस यूसेज के हिसाब से। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टूल्स ऑफ आर्टिसंस, ठीक है। अगर तुम एक आर्टिसन से तुम उसकी खुरपी पेंच ले लोगे तो वो आगे बनाएगा कैसे, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट के पास जो फिर औजार है वो ले जाओगे तो फिर वो उगाएगा कैसे, बीज ले जाओगे तो वो उगाएगा कैसे। यानी कि इसमें बस एक बात याद रखनी है, इनेबल टू अर्न हिम लाइवलीहुड, जो भी चीज उससे लाइवलीहुड अर्न करने के लिए है वो चीज कैसे अटैच करोगे। नेक्स्ट इसके बाद है हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट और अ लेबरर और अ डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी कि गरीब लोगों के घर तुम नहीं अटैच करोगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है इनकी जो है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप कॉपी ले सकते हो, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उनको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद क्या, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस। ऑब्वियसली मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस आप नहीं दे सकते हो कि ठीक है तुम इसको पैसा दे दो, तुम सू कर दो। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस की कोई भी राइट्स वगैरह नहीं। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड्स अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो स्टाइपेंड्स, पेंशंस वगैरह ये सब है, ये सब नहीं कर सकते हो। वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है, गरीब लोगों के हक का जो पैसा है वो तुम नहीं अटैच कर सकते हो।
अब देखो जो इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है वो आता है आई वाले में, ठीक है। सैलरी, सैलरी कितनी अटैच कर सकते हो? जनरली तो क्या है, सैलरी बस कितनी अटैच कर सकते हो, सैलरी टू द एक्सटेंट, देखो सैलरी तुम कितनी अटैच कर सकते हो वो ठीक है, कितनी नहीं कर सकते हो मैं बताती हूँ। पहला 1000 रुपया और उसके बाद जो 2/3 ऑफ द 1000 रुपए माइनस करके जो बचा, यानी कि 1000 प्लस 2/3 ब्रैकेट में x माइनस 1000, ठीक है ना, x या हो गई उसकी सैलरी, इतना तुम नहीं अटैच कर सकते हो। प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी लाइबल टू बी अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअसली या फिर इंटरमिटेंटली वगैरह जो अंडर अटैचमेंट है फॉर अ टोटल ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 2 साल के लिए। सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट, यानी कि तुम ऑलरेडी किसी अमाउंट को अटैच कर रहे हो तो उसको क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अटैचमेंट से, ठीक है। अंटिल द अटैचमेंट हैज बीन मेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड सेम डिक्री शैल। अब देखो एक और अटैचमेंट, अब देखो इसमें क्या है, एक ही अटैचमेंट में अगर इस चीज को किया गया है कि एक ही अटैचमेंट में तुम इसको इधर दोगे उसको उधर दोगे, ये क्या है, ये अलग अलग अटैचमेंट की बात हो रही है, ये सेम अटैचमेंट की बात हो रही है, ठीक है। After the attachment has continued for a total of 24 months, be finally exempt from attachment in execution of the decree. एक ही सूट में एक ही जो डिक्री एग्जीक्यूशन में आई है उसको तुम अटैच करवा रहे हो और एक ही अटैचमेंट है वो, उसमें ठीक है 24 महीनों के बाद तुम एग्जेम्प्ट ही कर दोगे पूरा, और इसमें क्या है 24 महीनों के बाद फिर से रिन्यू हो गई तो क्या हो गई वो सब देखा जाएगा, ठीक है, रिन्यू नहीं होगी ऊपर वाले में। नेक्स्ट इसके बाद है 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री फॉर मेंटेनेंस। 1/3 ऑफ द सैलरी तुम नहीं कर सकते हो मेंटेनेंस डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्मी एक्ट्स में जो भी पे एंड अलाउंसेस है वो नहीं कर सकते हो। कंपल्सरी डिपॉजिट्स एंड अदर सम्स प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो है वो नहीं कर सकते हो। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो। लेसी, इंटरेस्ट ऑफ लेसी नहीं कर सकते हो। रेसिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इमॉल्वमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, इमॉल्वमेंट से रिलेटेड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, ये तो फ्यूचर हो गया ना, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हो। फ्यूचर मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते हो। एनी अलाउड डिक्री बाय एनी इंडियन लॉ, ठीक है, एग्जेम्प्टेड, जो भी चीज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड है वो तो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है वेयर द जजमेंट डेप्टर इज अ पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग एप्लीकेबल टू हिम, जो भी प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल होगी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ सच रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू जो है जनरेट करना है, गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है, तो उससे रिलेटेड वो प्रॉपर्टी तुम अटैच कर दोगे तो रेवेन्यू कैसे होगी, ठीक है, नहीं हो पाएगा, इसलिए वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द मनी पेबल इन रिलेशन टू द मैटर्स मेंशन्ड इन GHI। अब देखो ये वाले जो चीजें हैं, GHI हो गया सैलरी, ठीक है, IA हो गया सैलरी से रिलेटेड, देन इसके बाद क्या है आर्मी एक्ट से रिलेटेड इमॉल्वमेंट्स, फिर इसके बाद इमॉल्वमेंट्स हो गया, देन इसके बाद O में क्या हो गया अलाउंसेस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन लॉ, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट और सेल वेयर बिफोर और आफ्टर दे आर एक्चुअली पेबल, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ सैलरी द अटैचेबल पोर्शन देयरऑफ इज लायबल टू अटैचमेंट वेदर बिफोर और आफ्टर इट इज एक्चुअली पेबल। देखो ये सब बिफोर और आफ्टर पे से रिलेटेड है, पेइंग से रिलेटेड है, बिफोर और आफ्टर पेइंग से रिलेटेड है, और ये एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। देन इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 इन क्लॉज I एंड IA, ठीक है। I क्या बात करता है सैलरी, IA क्या बात करता है 1/3 ऑफ द सैलरी इन मेंटेनेंस, ठीक है। सैलरी मीन्स द टोटल मंथली इमॉल्वमेंट्स एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंडर द प्रोविजंस, ठीक है। देखो जो इमॉल्वमेंट जो है मना कर दी गई कि ये तो अटैच हो ही नहीं सकती, मैं इसके भुट्टे के पैसे दे रहा हूँ 10 रुपए के, ये तो अटैच ही नहीं होगा, ये बंदा भुट्टा खा के रहेगा, ठीक है, वो चीज अटैच नहीं होगी, बाकी चीजें अटैच हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ लेना, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद 4 है वेजेस इंक्लूड क्या करती है बोनस एंड लेबर्स इंक्लूड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स, ठीक है। अब ये सब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इसमें बताया गया है कि कौन क्या इंक्लूड करता है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन 5 एन एग्रीकल्चरिस्ट शैल बी डीम्ड टू कल्टिवेट लैंड पर्सनली इफ ही कल्टिवेट्स लैंड, ठीक है, कैसे बाय हिज ओन लेबर, बाय लेबर ऑफ एनी मेंबर, ये सब पढ़ लेना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 61। 60 बहुत बड़ा हो गया है, बट इतना याद रखना जनरली सारी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर ली जाती है, पर कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती है, जो उसके पर्सनल यूज के लिए हो, जो उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, जो उसकी कहीं से पर्सनल हो या फिर कहीं से सैलरी हो, सैलरी इमॉल्वमेंट्स, पैसा ऐसा हो जो गवर्नमेंट देती हो, वो सब चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, ये 61 वाला भी देख लो, ये क्या है पार्शियली, इसको क्या है एग्जेम्प्ट कर दिया है मैंने कलर करने से, तो पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गैजेट में जो भी पोर्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का या फिर क्लास ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज में अपीयर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। नेक्स्ट हार्वेस्ट है
तब तक के लिए ये जो गेहूं है ये अटैच नहीं किया जा सकता है, ये उन्होंने ऑफिशियल गैजेट में लिख दिया, ठीक है। पार्शियल एग्जाम्पशन किस चीज के लिए? नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए, ठीक है, नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए एग्जाम, ये क्या हो जाएगी? ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ द लैंड एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, एंड द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेप्टर एंड हिज फैमिली शैल इन द केस ऑफ ऑल एग्रीकल्चरिस्ट और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट हार्वेस्ट याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस मैंने आपको बताया था सीजर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सीजर, ये प्रॉपर्टी जो है सीज होगी, इनसे हमें मतलब नहीं है, पर ये ड्वेलिंग हाउस है, ठीक है। अब देखो कोई जनरली क्या होगा, नो पर्सन कैन एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, हमें पता है ये। अब हम इसमें ड्वेलिंग हाउस से रिलेटेड और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी क्या है, आउटर डोर है ड्वेलिंग हाउस का। अब देखो सूरज उग गया है, उसको तोड़ दो, घर को तोड़ दो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? गेन एक्सेस करने के लिए, और उसको ब्रेक ओपन कर दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फीमेल से रिलेटेड है। अगर वो ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन है जो कि जजमेंट डेप्टर नहीं है और उसकी कंट्री या फिर कस्टम्स बोलते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम पर्दा में रहोगी, बाहर किसी के सामने नहीं जाओगी, तो उसको रीजनेबल टाइम देके बोलो हटो, हमें दरवाजा तोड़ना है, दरवाजा तोड़ करके सीज कर लो। समझ में आ गई ये चीजें? बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोड्स। अब ये वाला है सेक्शन नंबर 63। 3 है, 3 से 3 कोड्स याद रखना, ठीक है। 3 कोड्स बनाए मैंने, 1 कोड, कोड 2, कोड 3, ठीक है, 3 कोड्स हैं। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है वो किसी कोर्ट के कस्टडी में नहीं है, वो उसको क्या करना है, अटैचमेंट, देखो इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन। देखो जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक नहीं पर किसी कई सारे कोर्ट्स के अटैचमेंट के अंडर है, तो क्या हो जाएगा, उसके डिटर्मिनेशन के लिए कि उसको कौन क्लेम कर सकता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड कर सकता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर वो कोर्ट जो है बराबरी के हैं, तो जिसमें फर्स्ट टाइम जिसमें अटैच हुआ था, यानी कि सबसे पहले जो रेस जीत गया वो, या फिर जो सबसे बड़ा है वो, है ना, होता है नहीं, हम रेस में जिता देते हैं जो बड़ा होता है वो सीनियर को, या फिर जो रेस में सच में जीता वो। नेक्स्ट इसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्रीज, ठीक है। कोई भी जो ये जो सेक्शन है डीम नहीं करेगा इनवैलिडेट किसी भी प्रोसीडिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। 64 है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। सिंपल है, समझ में आता है कि अटैचमेंट तुम प्राइवेटली कर लो, जो कि ऑलरेडी अटैच हो चुकी थी प्रॉपर्टी कोर्ट से, वॉइड होगा। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफर or delivery of the property attached or of any interest therein made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment। अटैचमेंट के पहले तुमने कुछ भी किया है तो ठीक है, अटैचमेंट के बाद किया है तो ठीक नहीं है, बस इतनी सी चीज है। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेल में। सेल है, ये पोर्शन सेल का है, ठीक है। सेल में 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 65, 67। अब देखो ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी जो तुमने अटैच कर दी उससे ही रिलेटेड आप याद कर लेना। परचेजर्स टाइटल where unmovable property is sold in execution of a decree and such sale has become absolute, sale भी absolute हो गई है। Property shall be deemed to have been vested in the purchaser from time when the property is sold and not from the time when the sale becomes absolute, ठीक है। जिस दिन से तुम्हें प्रॉपर्टी बेची है उस दिन से वो तुम्हारी है, ये नहीं कि जिस दिन से एब्सोल्यूट हुई है, वो कोर्ट का मांझना है, तुमने जिस दिन पैसे दे दिए उस दिन ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 67, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। समझ गए, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ताकि वो इस रूल्स बनाए, किस चीज से रिलेटेड, फॉर एनी लोकल एरिया इम्पोजिंग कंडीशंस, ठीक है। क्यों, स्टेट गवर्नमेंट कंडीशंस ही तो डालेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ एनी क्लास ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, किस चीज से रिलेटेड, कोई क्लास ऑफ इंटरेस्ट है किसी का इन लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल नक्सल्स का एरिया हो गया, ठीक है, या फिर ट्राइबल एरिया, मान लो नक्सल्स हटा दो, ट्राइबल एरियाज हो गए, वो क्या हो गया, क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उससे रिलेटेड कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उस स्टेट को अपने एरिया के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अनसर्टेन और अनडिटरमाइन एज इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट इम्पॉसिबल टू फिक्स द वैल्यू, ठीक है, जिसकी भी स्टेट गवर्नमेंट क्या है वैल्यू नहीं फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट है व्हेन ऑन द डेट ऑफ दिस कोर्ट केम इनटू ऑपरेशन इन एनी लोकल एरिया एनी स्पेशल रूल्स एज। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और कुछ नहीं है, इसमें खुद से ही पढ़ लेना कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें तो। इसके बाद आता है हमारा पोर्शन, देखो 68 से 72 जो है हट गया है, ठीक है। अब हट गया, किससे हटा है, अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हटा है, ठीक है, किसी और एक्ट से नहीं हटा है। जैसे कि कई बार कुछ चीजें क्या है लिमिटेशन एक्ट से हट गई हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा था टाइम से रिलेटेड। अब इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे,
ये एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिक्री होल्डर 1, डिक्री होल्डर 2, डिक्री होल्डर 3, ठीक है। वेयर एसेट्स आर हेल्ड बाय कोर्ट एंड मोर पर्सन, कई सारे पर्सन जो होते हैं एप्लीकेशन करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री से रिलेटेड, तो उनके अमंग जो है वो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रोवाइडेड एज फॉलोज, where any property sold subject to a mortgage or charge, the mortgagee or encumbrancer shall not be entitled to share in any surplus arising from such sale। जो मॉर्गेजी है, ठीक है, एक होता है मॉर्गेजी, एक होता है मॉर्गेजर, ठीक है। मॉर्गेजी को कोई भी सरप्लस वगैरह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर एनी प्रॉपर्टी लाइबल टू बी सोल्ड, कोई भी प्रॉपर्टी लाइबल टू बी सोल्ड है किस चीज से, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज, मॉर्गेज और चार्ज ऊपर भी है। कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी, ठीक है, मॉर्गेजी या फिर इनकम्बरेंसर, ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड फ्री फ्रॉम द मॉर्गेज और चार्ज, गिविंग टू द मॉर्गेजी और इनकम्बरेंसर द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड्स ऑफ द सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। जिसका जितना इंटरेस्ट था उसको उतने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी या पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ऑर्डरिंग इट सेल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एन इनक्यूम्बरेंस देयर ऑन, द प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल बी अप्लाइड। कैसे? फर्स्ट इन डिफरेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल। कैसे डिफरे? कैसे? एक्सपेंसेस ऑफ द सेल, सेल से रिलेटेड जो यानी कि ऑक्शनर को रखोगे, बेचने वाले को रखोगे, सेल एग्जीक्यूटिव्स को रखोगे, उससे रिलेटेड उनको पैसा दे दो। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। सेकेंडली क्या है? डिस्चार्जिंग द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री, अब इसके बाद उससे क्या है, डिक्री वाले को पैसा दे दो, है ना। थर्डली क्या है? डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस, ठीक है, इनकम्बरेंसेस जिससे आ रही सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंसेस उनको पैसे दे दो। फोर्थली क्या है? रिलेटिवली अमंग द होल्डर्स ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, होल्डर्स ऑफ द डिक्रीज for the payment of money against the judgment debtor who have prior to the sale of the property applied to the court which passed the decree ordering such a sale। डिक्री के पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, होल्डर्स ऑफ द डिक्री है, उनको दे दिया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट डिक्री एंड हैव नॉट ऑब्टेन सेटिस्फैक्शन, जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है उनको दे दिया जाएगा। ऊपर क्या हो गया? डिक्री के लिए, नीचे क्या है? जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है उनको, ठीक है। ये चीजें हो गई, 4 पॉइंट्स हो गए, आपको समझ में आ गई प्रायोरिटी लिस्ट। नेक्स्ट है वेयर ऑल और एनी ऑफ द एसेट्स लायबल टू बी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड under this section are paid to the person not entitled to receive the same, any person so entitled misuse। अब देखो कोई भी ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी मिली है जो कि entitled नहीं था, तो entitled person sue कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट को पता होता तो वो पहले ही सही से डिस्ट्रीब्यूट कर देती। नेक्स्ट इसके बाद है नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट्स एनी राइट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के राइट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम आते हैं रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो नहीं बोलेंगे पर ये आना चाहिए आपको। क्यों? एग्जीक्यूशन जरूरी है। अब उस जरूरी चीज में कुछ भी रेजिस्टेंस ला रहा है, ये क्या हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी रेजिस्टेंस का ये साइन है, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन एग्जीक्यूशन, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, क्रॉस कर रहा है एक तरह से पूरे एग्जीक्यूशन को, ठीक है। इसमें क्या है? रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, resistance to execution where the court is satisfied that the holder of the decree for the possession of immovable property or that the purchaser of the immovable property sold in execution of the decree has been resisted or obstructed in obtaining the possession। किसी ने भी रेजिस्टेंस क्रॉस किया पोजीशन ऑब्टेन करने में या फिर किसी और काम में, वॉज विदाउट एनी जस्ट कॉज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना, वो बोल रहा है नहीं ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसे तो अटैच ही नहीं किया जा सकता, तो ये जस्ट कॉज है और गवर्नमेंट ने गलती से, कोर्ट ने गलती से उसे अटैच कर लिया गया, तो वो जस्ट कॉज है उसका, है ना। तो क्या हो जाएगा? कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द डिक्री होल्डर और परचेजर क्या ऑर्डर करेगा? जजमेंट डेप्टर और सच अदर पर्सन टू बी डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन। अब सिविल जजेस के पास इतनी ही पावर है कि वो डिटेन कर दे सिविल प्रिजन में, ठीक है, फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 30 days, ठीक है। यानी कि प्रिजन तो मिल जाएगा कितने दिन का? 30 दिन का, ठीक है, प्रिजन मिलेगा 30 दिन का। एंड मे फर्दर डायरेक्ट दैट द डिक्री होल्डर ऑफ परचेजर बी पुट इनटू पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। जिस चीज से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो चीज कर दो, जिस इंसान से हो रहा है उसे डिटेन कर दो। 30 दिन में वो इंसान शांत हो जाएगा क्योंकि उसका खून जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। बस इतनी सी चीज है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, इतना टाइम जनरली लगता है। अगली बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्या है 2x की स्पीड से आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा पोर्शन है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।